सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर और जेसीबी से अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इलाके में यथास्थिति बनाई रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू तो हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई है। अब सवाल है कि आखिर किसने सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के मामलों में रोक लगाने की अपील की थी और कौन इस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है। आइए जान लेते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा-ए हिंद ने याचिका दाखिल की है। इस याचिका को आधार बनाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को उठाया। दवे ने कहा कि यह गंभीर मामला है जिसके लिए शीर्ष अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। दवे ने कहा, किसी को कोई नोटिस दिए बगैर जहांगीरपुरी इलाके में पूरी तरह से अनाधिकृत और असंवैधानिक विध्वंस का आदेश दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को लोगों को कम से कम 5-6 दिन का नोटिस देना चाहिए था। दवे ने कहा कि इसे दोपहर 2 बजे शुरू होना था, लेकिन उन्होंने सुबह 9 बजे विध्वंस की कार्रवाई शुरू कर दी, यह जानते हुए कि मामले को अदालत के सामने रखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने विध्वंस अभियान पर यथास्थिति का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर केंद्र और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों को यह निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है कि इमारतों को गिराने जैसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश में रामनवमी समारोह के दौरान हुए दंगों के आरोपियों के मकानों, दुकानों को बुलडोजर से गिराने की हाल में हुई कार्रवाई के मद्देनजर यह याचिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जमीयत ने अपनी याचिका में कहा कि आपराधिक कार्रवाई के तहत दंड के तौर पर घरों को तोड़ने जैसी कार्रवाई का आपराधिक कानून में कोई उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा था। इसमें कहा था कि खरगोन में अब मुस्लिमों के घरों और बाकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। पत्र में कहा गया कि मुसलमानों की संपत्तियों को टारगेट किया जा रहा है।